दर्शकों, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। 22 जनवरी 2024 का दिन भारतवर्ष के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। जब श्री रामलला का भव्य नव श्रृंगारित मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। ऐसे में सभी का, जितने भी सनातनी हैं, सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। साथ में बृहद स्तर पर संत समाज भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित है। ऐसे में हमारे साथ नाथ संप्रदाय के योगी राजनाथ जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि राम जन्मभूमि का जो ये महाआयोजन, महाउत्सव होने जा रहा है, ये आयोजन किस तरह से सुसफल हो सकता है, इसमें क्या कमियां नज़र आ रही है। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप बताएं कि ये जो आयोजन होने जा रहा है, संत समाज की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखें, मुझ में राम, तुझ में राम, सबके राम। रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है, सबसे प्रथम तो सभी देशवासियों को उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जो राम में आस्था रखते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी जो राम मंदिर बन रहा है, इसकी भव्य तैयारी चल रही है। साधु संतों में बहुत उत्साह है, साथ में जनमानस में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि उनके कई पूर्वजों के जो सपने थे वो सपने अब जाके साकार हो रहे हैं। कई पूर्वजों के बलिदान दिया उसमें, और जो पूर्वजों का बलिदान है वो आज पूर्ण रूप ले रहा है। वो पुण्य के रूप में आज सबके सामने है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर के दर्शन हम सब करेंगे। और इसमें जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भी इसमें बहुत ही आस्था से लगे हैं, और उनकी जो आस्था है वो लगभग 13 पीढ़ी की आस्था है, और 13 पीढ़ी के संघर्ष जो नाथ संप्रदाय का रहा, जिसके बाद आज हम सभी भव्य राम मंदिर का सपना साकार होते हुए देख रहे हैं। देखो, इतना बड़ा आयोजन है, और आयोजन के लिए हम सभी जनमानस से एक बात कहेंगे कि आप जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन है, उस आयोजन में शामिल होने एक साथ ना जाए, क्योंकि भगदड़ हो सकती है। और आप ध्यान रखें कि वो दीर्घ काल तक अब रहेगा, और समय का ध्यान रखें और ऐसी अव्यवस्था ना करें कि कोई परेशानी हो। आज जो सरकार द्वारा निमंत्रण दिया गया है उसमें भी बहुत सारी सरकार ने सुरक्षा रखी है, और सुरक्षा जनता के साथ साथ साधु संतों के साथ। मसलन कैसी सुरक्षाएं रखी है, बताने से? जनता के साथ साथ साधु संतों के ऊपर भी सुरक्षा के कड़ी निगरानी रखी गई है। और साधु संतों के साथ जब निमंत्रण उन्हें दिया गया है, हमारा ये मोदी जी से भी आग्रह है, और राम जन्मभूमि तीर्थ समिति से भी ये आग्रह है कि आपने संतों को आमंत्रण दिया, हमें भी आमंत्रण मिला है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं वह किसी भी संत के लिए शोभनीय नहीं है। खैर, राम मंदिर बन रहा है, हमें खुशी की बात है, हम दर्शन कर दें, चाहे बाद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी समय जाके हम रामलला के दर्शन करेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि पुण्य की प्राप्ति करना मन से भगवान को मानना होता है। निमंत्रण पत्र में क्या त्रुटियां नजर आ रही है आपको? निमंत्रण पत्र में सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमें लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा, देखो, हमारा निमंत्रण जो आया उसके बारे में हम बताते हैं कि निमंत्रण में एक चीज़ तो उन्होंने लिखी है कि आप कागज पेन कुछ नहीं ले जाना, आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में हमारा मोबाइल वो भी नहीं होना चाहिए। रही बात, ये सारी चीज़ें पूर्ण होती है, लेकिन हमारे जो संत समाज में कई वरिष्ठ संत हैं और उनके जो सेवा में उनके शिष्य लगे रहते हैं, और एक निमंत्रण पर एक ही व्यक्ति की अनुमति है। और देखा गया है हमने कि जितने भी मठाधीश हैं, हर एक मठाधीश को सिर्फ एक निमंत्रण मिला है, और एक, जैसे हमारे पास 12 आसन है, हमारे 12 आसन पे हमारे 12 महंत हैं, लेकिन निमंत्रण हमें एक मिला है।
हम हमारे जो 12 आसन पर 12 महंत हैं उन्हें हम कैसे ले जाएं, उनकी भी आस्था है। और उसमें कई हमारे महंत और हमारे जो महामंडलेश्वर हैं उनकी जो उम्र है वह काफ़ी है, उनके साथ शिष्य की भी अनुमति नहीं है। तो हमें लगता है कि इसमें त्रुटि हुई है और इस त्रुटि को जल्द सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी संत महंत हैं उनका त्याग महत्वपूर्ण है, अतुल्य है और वयोवृद्ध हो चुके हैं। वयोवृद्ध हो चुके हैं। और उनके साथ अगर उनका शिष्य अगर नहीं है तो 1 किलोमीटर पैदल चलना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंबा सफ़र है। वो अगर 10 कदम नहीं चल सकते तो 1 किलोमीटर कैसे चल पाएंगे। हमारा ये है कि आपने निमंत्रण दिया है, हम आपका निमंत्रण सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं उस प्रकार की अगर आप करते तो सुविधा होती। हमारे जो संत महंत जो उन्होंने पूरा जीवन रामलला के लिए निछावर किया है, और आज भी ऐसे संत हैं जिन्होंने राम मंदिर के सपने के लिए अपने बहुत सारे ऐसे वचन लिए हैं, वचन में बंधे हुए हैं कि जो जब तक दर्शन नहीं करेंगे, मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तो वो अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा, आपने प्राण प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख किया, तो क्या राम मंदिर राम जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस दिन होना है या ये हो चुकी है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पष्ट करें। जी, कारण ये है कि मूर्ति जो है वो प्राचीन है और पुनः बार बार एक ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, और उसका जीर्णोद्धार हो सकता है मंदिर का, और इसे हम प्राण प्रतिष्ठा ना कहते हुए जीर्णोद्धार कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति की बार बार नहीं कर सकते। हमारे विधान के शास्त्रों के अनुरूप भी नहीं है और हमारे सनातन के अनुरूप भी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति में एक ही प्राण होते हैं, उसमें 3-4 प्राण नहीं फूंक सकते, 3-4 बार प्राण नहीं फूंक सकते। हाँ, अगर वो किसी प्रकार से ये मूर्ति जो है वो जीवित रूप है, और जीवित रूप में अगर कोई सामने हमें दिख रहा है मूर्ति रूप में, तो वो मूर्ति को उसी जीवित रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवित है, जीवंत है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी तो एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा होती, बार बार किसी भी मूर्ति की या सनातन धर्म में किसी की प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बार बार नहीं होती है, और अयोध्या में हमारे रामलला के मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। तो हम सभी उत्साहित हैं, और योगी जी आपका आने का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।